आज हमारे पास फर्स्ट एड का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओपन वुंड। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन वुंड क्या होता है। ओपन वुंड हमारे पास एक ऐसी इंजरी है जो कि इंटरनली या एक्सटर्नली हो सकती है। कौन सी इंजरी? जिसमें हमारी बॉडी के या हमारी स्किन के जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ओपन वुंड is an injury। कौन सी इंजरी है? इंटरनली या एक्सटर्नली। ओपन वुंड हमारे पास एक इंजरी है जो कि इंटरनली या एक्सटर्नली हो सकती है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन है या हमारी बॉडी है इसके जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ओपन वुंड इज एन इंजरी इंटरनली और एक्सटर्नली दैट बॉडी टिश्यू डैमेज। अब इसके अंदर क्या क्या होगा? ओपन वुंड कैसे आएगा? जब हम कोई गिर जाएंगे या हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो हमारी स्किन से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, हमारा जो वुंड है वो खुल जाएगा, हमारी जो इंजरी हुई है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके काज की बात करें कि ओपन वुंड किस वजह से हो सकता है, ये ओपन इंजरी किस वजह से हो सकती है, इसमें क्या क्या कुछ होने की वजह से हमें ये हो सकता है। सबसे पहले इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हमारा हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, या हम किसी चीज के अंदर लग गए हैं उसकी वजह से भी हमें हो सकता है। उसके बाद सडन फॉल होने की वजह से हमें ओपन वुंड हो सकता है। सडन ओवर स्ट्रेच होने की वजह से, या फिर हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं तो हमें कोई भी चीज लग गई है, कोई लोहे की चीज लग गई, या हमारे पाँव के ऊपर कोई इंजरी आ गई, उसकी वजह से हमें जो कट वगैरह लगेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ओपन वुंड कहेंगे। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास इसमें आती हैं सिम्टम्स। अब अगर हमें ओपन वुंड हुआ है तो हमें कौन कौन सी इसमें सिम्टम्स आ सकती हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें इसमें पेन आ सकती है। सेकंड नंबर पे पेन के साथ हमें स्वेलिंग भी हो सकती है। अगर हमें स्वेलिंग हो गई है तो स्वेलिंग के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। अगर हमें इन्फ्लेमेशन होगी तो वहां का जो एरिया है वो हमारा रेडनेस की तरफ जा सकता है। इन चीजों में रेडनेस से हमने ये देखना है कि जब हमें ओपन वुंड हुआ है ना तो हमने अपने जख्म को, हमारी जो इंजरी हुई है उसको हमने देखना है कि हमारी रेडनेस की तरफ है, हमारी जो इंजरी हुई है वो येलोइश तो नहीं है, हमारी जो इंजरी हुई है वो ब्लैकिश तो नहीं है। अब अगर हम देखें तो रेडनेस जो है वो हमारा साइन शो करता है कि हमारा जो वुंड है वो प्रॉपर तरीके से रिकवर हो रहा है।
अगर हमारा येलोइश आ जाएगा, हमारा जो वुंड ओपन वुंड है अगर ये येलोइश होगा तो ये साइन शो करता है कि हमारे जख्म के अंदर पास है, हमारा जख्म प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो रहा। अगर हमारा जो ओपन वुंड बना है वो ब्लैकिश हो, तो ये जो ब्लैकिश कलर है ये हमारा ये साइन शो करेगा कि हमारा जो वुंड बना है, ओपन वुंड हुआ है, वो नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है। रेडनेस में हमने देखा कि वो प्रॉपर तरीके से रिकवरी की तरफ जा रहा है। रेडनेस हमारा ये साइन शो करता है कि हमारा जो वुंड है वो प्रॉपर तरीके से हील हो रहा है, रिकवर हो रहा है, जो हमारे पास हीलिंग का प्रोसेस है वो इसमें कंप्लीट हो रहा है। अगर येलोइश की बात करें, येलोइश हमारा ये साइन शो करेगा कि हमारा जो जख्म है उसके अंदर पस है, रेशा है। अगर हमारे जख्म के अंदर रेशा आ गया, वुंड के अंदर रेशा आ गया, हमारी जो इंजरी हुई है उसके अंदर पस सेल जनरेट होना शुरू हो गए, तो वहां से वो हमारा जो ओपन वुंड बना है, जो हमारा इंजरी हुई थी, वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर पस सेल ने जगह ले ली है और जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन है वो वहां से पुअर हो चुकी है। तो पस सेल जब ज्यादा बनेंगे तो हमारा जो वुंड है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। सबसे लास्ट पे हमने बात की ब्लैकिश, ब्लैक। अगर हमें ये साइन शो हो रहा है कि हमारा जो वुंड है उसका राउंडेड एरिया या जो हमारा वुंड बना है, जो ओपन वुंड हुआ है, वो वाला एरिया जो है वो ब्लैकिश हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो ये इस चीज का साइन शो करता है कि वहां पे नेक्रोसिस हो रही है। नेक्रोसिस का क्या मतलब है? नेक्रोसिस का मतलब है कि वहां पे हमारे पास जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो गए हैं, हमारी जो स्किन है वो डेड होना शुरू हो गई है, वहां पे हमारा जो एरिया है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए ये दोनों साइन है, ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है, ताकि हम इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके रेडनेस की तरफ जा सके, अपना रिकवरी फेज की तरफ हम जा सके। उसके बाद हमारे पास आती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हम इसकी किस तरह से कर सकते हैं? मैनेजमेंट हम इसकी दो तरह से कर सकते हैं। हमने तो एक फर्स्ट एड देखनी है ना, तो फर्स्ट एड के जरिए या फिर मेडिकेशंस के जरिए हम फर्स्ट एड में हमने इस ओपन वुंड की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है? हमने ओपन वुंड की मैनेजमेंट करनी है। हमारे पास पेशेंट है, हमें मिला है तो कार एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, या हमें कोई इंजरी वाला ओपन वुंड वाला पेशेंट मिल गया, तो हमने उसकी कैसे रिकवरी करनी है, कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है? सबसे पहले इंश्योर सेफ्टी। इंश्योर सेफ्टी के अंदर हमने क्या चीज देखनी है कि हमने अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है और पेशेंट की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। अपनी सेफ्टी का क्यों ख्याल रखना है? क्योंकि हम अपने आने वाला जो प्रोसीजर है उससे बच सके। अपनी सेफ्टी हम इस तरह से रख सकते हैं कि हमने वहां पे जाके बताना है कि आई एम अ फर्स्ट एडर, मैं इस पेशेंट को डील करूंगा और मैं इनको ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दूंगा। पेशेंट की सेफ्टी का हमने इस तरह से ख्याल रखना है, अगर पेशेंट फीमेल है तो हमने उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, अगर मेल है तो हमने उसकी भी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, हमने उसका एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है हमने उसको क्लियर करना है, ताकि उसको फर्दर कोई इंजरी ना हो सके। सेकंड नंबर पे हमने उसकी सेफ्टी का ख्याल रख लिया, हमने ये देखना है कि उसकी एरिया ऑफ इंजरी क्या है।
हमने एरिया ऑफ इंजरी पेशेंट के अंदर क्यों देखना है, क्योंकि जब ओपन वुंड हुआ है तो हमें नहीं पता कि उसकी कोई ना कोई चीज फ्रैक्चर तो नहीं हुई। हम एरिया ऑफ इंजरी देखेंगे ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमने पेशेंट जहां पे लेटा हुआ है, अगर वो गंदा है तो हम एरिया ऑफ इंजरी लिए भी हम वहां से नोट करेंगे, ताकि हम अपने पेशेंट को उठा के किसी क्लीन एरिया पे हम ले जाते हैं। तो अगर उसको कोई इंजरी हुई है, वो किस एरिया की हुई है, उसका कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। अगर हम उसको उठाते हैं तो वो उसका फ्रैक्चर कहीं ज्यादा तो नहीं हो सकता, वो एक बोन को दूसरी बोन टारगेट तो नहीं ज्यादा कर सकती कि उसका फ्रैक्चर वो बढ़ जाए। इसलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ इंजरी को सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद हमने देखना है पेशेंट की ब्लीडिंग। अब हम ब्लीडिंग के अंदर क्या देखेंगे, हमने एरिया ऑफ इंजरी देखा कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारा हिप जॉइंट है, वहां पे हमारी इंजरी हुई है, वो हमारा एरिया ऑफ इंजरी है। तो हम वहां पे देखेंगे ब्लीडिंग कि उसको ब्लीडिंग कितनी हो रही है, किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, और हमने उसको क्या करना है। हमने ब्लीडिंग वाला एरिया देख लिया। उसके बाद हम जब हम ब्लीडिंग देखेंगे तो उसके बाद हम कंट्रोल ब्लीडिंग। अब कंट्रोल ब्लीडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल ब्लीडिंग हम कर सकते हैं बैंडेज, सेकंड नंबर पे दो चीजों से हम जो ब्लीडिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने और हमने पेशेंट की ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लिया, हमने कॉल कर ली है 1122 को, रेस्क्यू को, ताकि वो हमारे पास आए और हम अपने पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम किसी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक या किसी हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स पे रेफर कर सके। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने चेक वाइटल साइन। हमने वाइटल साइंस चेक करने हैं पेशेंट के, उसके नॉर्मल है या नहीं है। और वाइटल साइंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी। वाइटल साइंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ब्लड प्रेशर, सेकंड नंबर पे हमारे पास हार्ट रेट, थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा पल्स रेट। हमने पेशेंट के अंदर ये चीजें देखते हुए हमने उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी करना है, वो थर्मामीटर से कर सकते हैं। हमने वाइटल साइंस के अंदर ये चारों चीजें पेशेंट के अंदर मॉनिटर करनी है। उसके बाद हमने पेशेंट को रिकवर कर लिया, हमने उसकी जो पेशेंट की जो इंजरी हुई थी, जो ओपन वुंड हुआ था, उसको हमने ड्रेसिंग से, बैंडेज वगैरह से हमने उसको प्रेशर अप्लाई करके उसको रिकवर किया। अब पेशेंट को पेन है तो हम पेन के लिए क्या करेंगे, हम पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशन हम कौन से दे सकते हैं, मेडिकेशन हम वो दे सकते हैं पेन के लिए जो कि हमें ऑन काउंटर किसी फार्मेसी पे, किसी मेडिकल स्टोर से हमें मिल सकती है, जैसा कि निम्सोलाइड हो गई, पैनाडोल हो गई, डेक्लोफेनिक हो गई। उसके बाद हमारे पास ब्रूफन हो गई।
ये मेडिकेशंस दे के हम पेशेंट की जो पेन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पे हमारे पास आता है रिहेबिलिटेशंस। रिहेबिलिटेशंस के अंदर क्या होगा, हमने अपने पेशेंट को रेफर किया हॉस्पिटल में, वहां पे जाके उसका फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट चलेगा और उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट है जो होने वाला है वो होगा। अगर हम हॉस्पिटल के अंदर जाके उसके कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं, कोई एक्सरे वगैरह परफॉर्म करवाते हैं, अगर हमें लगता है कि उसकी इंजरी के साथ उसका कोई फ्रैक्चर हो चुका है, अब उस फ्रैक्चर के लिए हमें हेयर लाइन फ्रैक्चर है या कोई भी उसका फ्रैक्चर हो गया तो उसको हम रिकवर करेंगे, उसकी हम सर्जरी करके उसको हम रिकवर करेंगे। उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हम फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल से हम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल के अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे, हम पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये था हमारे पास ओपन वुंड, जिसमें हमने डेफिनेशन को पहले डिस्कस किया, उसके बाद हमने काजेस की, उसके बाद हमने सिम्टम्स की, फिर हमने इसके बाद मैनेजमेंट देखी कि मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं।